अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। सब जगह के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में एक चुनाव है जिसका भी अता पता नहीं चल रहा है। और बंगाल के नतीजों के बाद अब जितने टेलीफोन आ रहे हैं और संदेश आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव कब होंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा इन दिनों गाँव ग्रामीण में ज़बरदस्त है। तो मुझे लगा कि ये उचित समय है कि इस पर एक डिबेट कर ली जाए। तो आज चर्चा है इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा जितने भी पंचायतें हैं, त्रिस्तरीय पंचायतें, जिसमें ग्राम प्रधान, ब्लॉक और जिला, इनके चुनाव 2021 में हुए थे। और इस मई के महीने के आखिरी सप्ताह में, ये ऑनगोइंग मंथ है, चल रहा है, इसी के आखिरी सप्ताह में सबका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो प्रधान जी परेशान हैं कि उनका चुनाव कब होगा। प्रमुख जी भी परेशान हैं कि अब क्या होगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष, उनका तो पूछिए मत, उनका तो सब कुछ दांव पे लगा होता है। वो अलग पशुपेश में है कि उनका चुनाव कब होगा। सामान्य तौर पर इसी सरकार ने तमाम खतरों के बावजूद 2021 में पंचायत के चुनाव करा दिए थे। आलोचनाओं भी उस वक्त बहुत हुई थी कि कोविड है, क्यों करा रहे हो, लेकिन फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया और 2021 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव करवा दिया। पंचायतें गठित हो गई। अब 5 साल का जो कार्यकाल है वो इसी महीने के आखिरी सप्ताह में पूर्ण होने जा रहा है। 26 मई को अंतिम तिथि है। उस तिथि के बाद अगर कार्यकाल बढ़ाना है तो उसके लिए सरकार को असाधारण आदेश करने पड़ेंगे और ये आदेश कोर्ट में चैलेंज भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा हुआ है कि कार्यकाल बढ़ा है। मसलन उत्तराखंड, अगर चुनाव नहीं करा रहे हैं तो जो मौजूदा प्रधान, प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए तब तक के लिए जब तक कि नए निर्वाचन न हो जाएं। ये सामान्य प्रथा है, लेकिन इसके लिए असाधारण आदेश करने पड़ते हैं। या अगर उस आदेश के लिए सरकार तैयार नहीं है तो दूसरा विकल्प यह है कि सभी पंचायतें ये त्रिस्तरीय फार्मूला भंग और प्रशासक बिठा दिए जाएंगे, यानी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर वहां पर बिठा दिया जाएगा। फिर जब नए चुनाव होंगे तब नए लोग चुन के आएंगे। तो फिलहाल चुनाव कब होगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो गांव ग्रामीण में ये चुनाव बड़े उत्सव की तरह होता है। विधायकी के चुनाव, सांसदीय के चुनाव, ये अलग पैटर्न पे लड़े जाते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ग्रामीण चुनाव बड़े मनोयोग से लड़ा जाता है। मतलब सांसद विधायक क्या लड़ेंगे उनके सामने, जितनी शिद्दत के साथ वो चुनाव लड़ते हैं और अपने चुनाव के लिए जो उनका पैशन रहता है ना, वो बेमिसाल रहता है। लेकिन अब वो बेचारे परेशान हैं कि बीजेपी ने बंगाल जीत लिया, बीजेपी ने असम जीत लिया, बीजेपी हरियाणा जीत चुकी है, बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव जीत चुकी है, बीजेपी सब चुनाव जीत रही है, तो हमारा चुनाव भी करा दो। तो हो सकता है बीजेपी यहाँ भी जीते, लेकिन अभी चुनाव का कोई अता पता यहाँ लग नहीं रहा। पंचायत राज विभाग, जिसके ऊपर ये जिम्मा है कि वो समय से चुनाव की प्रक्रिया को पूरी कराए, वो सन्नाटा खींचे बैठा है। ओम प्रकाश राजभर सब सवालों का जवाब देते हैं। वाशिंगटन से लेकर कुशीनगर तक उनसे कुछ भी पूछो, वो सब बात का जवाब देंगे। लेकिन वो पंचायत के चुनाव कब होंगे ये उन्हें नहीं पता है। हाईकोर्ट कह चुका है राज्य निर्वाचन आयोग से कि चुनाव की प्रक्रिया जल्दी कराओ, लेकिन अब तक हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी पूरी नहीं हो रही है। कोर्ट की पिछली सुनवाई में ये कहा गया था कि चुनाव समय पर क्यों नहीं करा रहे हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक उसका जवाब नहीं दिया। सरकार का कहना है कि आयोग बताए कब कराए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हमसे क्या मतलब आयोग कराए। लेकिन अगर चुनाव कराना है तो पहले अति पिछड़ा वर्ग आयोग का पिछड़ा वर्ग आयोग का कि संवैधानिक गठन करना पड़ेगा, जो आरक्षण की प्रक्रिया को रैपिड सर्वे के माध्यम से पूर्ण करेगा। आरक्षण लागू होगा, अधिसूचना होगी, तब चुनाव किए जा सकते हैं। उसके बगैर ये त्रिस्तरीय चुनाव नहीं कराए जा सकते। तो ना अभी आयोग बना है, ना उसको अभी दर्जा मिला है, ना अभी सर्वे हुआ है, ना रिजर्वेशन तय हुआ है, तो चुनाव कहाँ से होगा और कब होगा इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। तो ये जो लाखों उम्मीदवार और करोड़ों मतदाता हैं, इनका चुनाव क्यों टल रहा है। आप अपना चुनाव तो समय से कराते हैं, अपने से मतलब विधानसभा के चुनाव,
अपने से मतलब लोकसभा के चुनाव, अपने से मतलब विधान परिषद के चुनाव, और अपने से तात्पर्य राज्यसभा के चुनाव, उसको आप एक दिन भी नहीं टालते हैं। लेकिन ये गांव ग्रामीण के हमारे जो नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और पंचायत राज की व्यवस्था है, इनके चुनाव में विलंब क्यों हो रहा है? इनके लिए कोई तो आवाज़ उठाएगा, कोई तो पूछेगा कि इनके चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। अकेले प्रधान जी ही परेशान क्यों हों? अपना चुनाव भी टालिए कभी, वो ना आपसे टलेगा नहीं, लेकिन इन गांव ग्रामीण के लोगों का चुनाव टालना है। तो चुनाव समय से कराया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार को तैयारी भी पहले से कर लेनी चाहिए थी। तो क्यों नहीं हुई तैयारी? चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, इस महीने के अंत तक ही सही ऐलान तो कर दो कि 3 महीने बाद 2 महीने बाद चुनाव होगा। कम से कम ये तैयारी में तो जुट जाएं, गांव में कुछ तो उत्सव हो, कुछ तो लगे कि चुनाव आ गया है। तो आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट। कोर्ट का जो आदेश आएगा उस आदेश पर हम लोग तैयार हैं। आदेश कोर्ट का आवे कि प्रधानों को जो है रिन्यूअल किया जाए, यथावत रखा जाए, यथावत रहेंगे। जैसा कोर्ट का आदेश आएगा वैसा किया जाए। जो लोग प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं वो प्रधानी की तैयारी न करें, क्योंकि चुनाव नहीं होगा। इसलिए पैसा खराब न करें। जो तैयारी में पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा खर्च न करें। बीजेपी वाले चुनाव नहीं कराएंगे। ये वही लोग तो हैं जिन्होंने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया है। अब ये उनके सपने को भी खत्म करना चाहते हैं। ये किसी तरीके से नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। और दूसरी बात, ये जान रहे हैं कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ माहौल है। अभी पंचायत चुनाव करा देंगे, बुरी तरीके से धराशायी होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और इनका चेहरा लोगों के सामने आ जाएगा। इसीलिए विधानसभा चुनाव तक इसको टाल। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, के पटेल राष्ट्रीय सचिव हैं अपना दल के, मेरे साथ देवकी नंदन मिश्रा जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी, आप एक उपयुक्त व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि हमारे प्रधानों का चुनाव कब होगा। देखिए ब्रजेश जी, 31 मई तक कार्यकाल समाप्त होगा। 31 मई तक तो प्रधान हमारे है ही हैं, और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक मर्यादाओं, सामाजिक न्याय और पारदर्शिता के साथ संचालित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण तय किए चुनाव नहीं कराए जा सकते, और योगी सरकार न्यायालय के एक एक आदेश को अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जो है ओबीसी आयोग के गठन और उसकी प्रक्रिया को लेकर के सरकार गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है, ताकि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकें। तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है। हर चीज़ को सुदृढ़ तरीके से सबको न्याय, सामाजिक न्याय के अनुसार सबको उनका हक मिले, उसके अनुसार सरकार अपनी योजनाएं बना करके अपना काम कर रही है। पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी गांवों का विकास, प्रशासनिक व्यवस्था, विकास कार्य में कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए सरकार सभी आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया है। हमारी सरकार गांव का विकास, गरीब का विकास, अंतिम छोर पर खड़े हुए गरीब के विकास के लिए हमेशा से शुरू से हमारा अंत्योदय का एक सिद्धांत रहा है। उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि पारदर्शी तरीके से जो है चुनाव संपन्न हो। बहुत सारा विपक्ष जो है भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपका इतना ही कहना है कि योगी सरकार का स्पष्ट मत है कि पंचायत चुनाव जल्दबाजी में नहीं, बल्कि संवैधानिक और विधिक प्रक्रियाओं के पूरे पालन के साथ कराया जाए। सरकार गांव, गरीब, किसानों, पिछड़े वर्गों के अधिकारों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब कुछ सवाल जवाब आपसे। पंचायत चुनाव में एक बात और कह दूं मैं, पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करना सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की पहली प्राथमिकता है। आप बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि सरकार जल्दबाजी में चुनाव नहीं कराना चाहती। हम अपना चुनाव, यानी गांव ग्रामीण के लोग अपना चुनाव समय से कराने की मांग कर रहे हैं। तो आप बार बार कह रहे हैं जल्दबाजी। हमारा कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है, आप अगला चुनाव कब कराएंगे अगर हम पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जल्दबाजी में नहीं कराएंगे। अरे भाई, विधानसभा चुनाव भी जल्दबाजी में क्यों करा रहे हो? 28 में कराओ आराम से।
ब्रजेश गलत जी, पूछा मैंने? ब्रजेश जी आपका सवाल जायज़ है, और आज अभी बहुत जल्दबाजी भी है। आज 7 तारीख ही है, अभी 31 मई तक कार्यकाल है इस वर्तमान प्रधानों का, पंचायतों का। उसके बीच में ही हम उचित समाधान सरकार लेकर के आएगी। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि जब तक आयोग बनेगा नहीं वैधानिक। हाँ, तो वो चीज़ अब बन जाएंगी ना, उसकी तो प्रक्रिया चालू है तो ना। कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, देवकी जी बनाएंगे, ये लोग आप बनाओगे देखिए, ना? विधिक प्रक्रिया जब चालू होती है, जब आप कोर्ट का इंटरवेंशन हो जाता है, उसके बाद सरकारों के हाथ पांव बन जाते हैं। कोर्ट ने कहीं नहीं फिर कहा कि आप सरकार ना करो। फिर कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं सरकार कोर्ट ने नहीं कहा, ये आप कहाँ लिखा है कोर्ट ने कहा है? कोर्ट ने तो ये कहा है समय से करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है कोर्ट ने। ना, कोर्ट ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग का उनका समायोजन ये तो कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हाँ, तो जो भी है, किसी भी कोर्ट का आदेश हो, हमारा सरकार क्या कोर्ट का आदेश से ऊपर हो गई क्या? तो कोर्ट के आदेश के तहत सरकार अपनी तैयारी कर रही है। वो विधिक प्रक्रिया में आपको पता है, थोड़ा सा चूंकि हमको न्याय विभाग से इसकी राय लेनी पड़ती है, पूरी एक टीम काम कर रही है। जल्दी से जल्दी जो है हम सत्ता में आज जो है हम चलो, मैं ले आएंगे आपके मान सामने। लेता हूँ कि आपने नहीं किया या इन लोग को करना था, विपक्ष वालों को, इनकी गलती है। आप मुझे आज बता दो कि चलो 2 महीने बाद कराएंगे, 3 कराएंगे, या कह दो कल से प्रक्रिया शुरू होगी। तसल्ली तो पहुंचे लोगों में। एक कोई तो आपको विश्वास की बात करनी पड़ेगी। देखिए ब्रजेश जी, आप बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं, बगल में देवकी जी बैठे हैं, वो भी मूर्धन्य पत्रकार हैं। गिर गए हो आज। मैं दोनों पत्रकारों को दोनों हमारे पत्रकार मित्रों के बीच में हूँ, तो ये यहाँ बैठ करके इस मंच पे तो तय नहीं होगा। सरकार अपने समय पर, अपने सुविधा के अनुसार सारे सामाजिक ताने बाने को बुनते हुए, कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए वो अपना निर्णय ले लेगी। वो मेरे से जैसे प्रवक्ता से आप यहाँ कुछ कहलवाना चाहें तो वो संभव ही नहीं है। नहीं, वैसे ये आपकी पारंपरिक शैली नहीं रही। आप कभी देखकर नहीं बोलते थे, पर पहली बार आज मैंने आलोक अवस्थी को देखा। ये बहुत गंभीर विषय है, जनता जनार्दन से जुड़ा हुआ एक विषय है। शब्द ऐसे जैसे असेंबली में बोल रहे हो कि रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भाई, बीजेपी तो सब जगह जीत रही है, यहाँ चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको डर है कि चुनाव करा देंगे तो आप लोग हार जाएंगे? देखिए विजय जी, ये उत्तर प्रदेश है, और जब बीजेपी का सरकारी तंत्र, सरकार का सरकारी तंत्र, तो उनकी ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट, जब ग्राउंड रिपोर्ट आई ना, तो इनके होश फाख्ता हो गए। तो देख रहे हैं चारों तरफ हम हार रहे हैं 30 स्तरीय पंचायत चुनाव। उस हार के डर से ये पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे। ये देखिए, ये बहाने कुछ भी बना दें, भाई सरकार इनकी है। और ये सवाल जवाब तो ऐसे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कर रहे हैं, जैसे सवाल ये विपक्ष से कर रहा हूँ। सत्ता में ये ना हो, हमको ओबीसी आयोग का गठन करना है, हमको वोटर लिस्ट का प्रकाशन करना है, हमको परिसीमन करना है। डेट पे डेट आप 2025 से आप डेट पे डेट देते चले आ रहे हो वोटर लिस्ट के प्रकाशन की। पर आपके नेता तो कह रहे हैं चुनाव होगा ही नहीं, कोई पैसा ना फालतू खर्चा करे। हाँ, तो सही कह रहे हो। देखिए, सही कह सरकार से ज्यादा आप लोग को कैसे जानकारी रही? इसलिए जानकारी है क्योंकि हम लोग भी तो कोई रिपोर्ट बताई थी। हमारी रिपोर्ट बता रही कि हम जीत रहे हैं, इनकी रिपोर्ट बता रही कि हार रहे हैं, चौतरफा हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं ये लोग। जिसके हार के डर से ये लोग जो है पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि आयोग का गठन होगा, क्या होगा। भाई, आप सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के आप सम्मानित प्रवक्ता हो, सेंसिबल प्रवक्ता हो, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो आज आप जवाब दे करके जाइए ना। क्या जवाब चाहते हो? भाई, जवाब देकर जाएं, डेट बता करके जाएं। बार बार ये कह रहे हैं कि 26 मई को खत्म हो रहा है, 31 मई को खत्म हो रहा है। उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना, डेट कैसे वो बता सकते? कौन सा? तो पूछ करके आना चाहिए था ना भाई, अपने हाई कमान से, आला कमान से पूछ के आना चाहिए था। वो नहीं लिखा उसमें। नहीं फला कि भाई आपका टॉपिक बताया गया था ना, टॉपिक तो इनको अच्छा, आप ही डेट बता दो, बहुत पता है तो। हम क्यों बता दें? हम तो कह रहे थे 31 मई से पहले करा दो, आप क्यों नहीं कराया आपने चुनाव? अच्छा चलो, अब तो ये तय है कि नहीं होगा ना, अब तो होगा नहीं, 31 तक तो कुछ नहीं होगा। जब आप भी क्या चाहते हो कि प्रधानी का कार्यकाल बढ़े या प्रशासक आए? अब तो इस पर बहस होनी चाहिए। नहीं भाई, देखिए, प्रधानों का अधिकार आप क्यों छीन? देखिए, संविधान का 73वां संशोधन बिल ये कहता है कि 5 साल के अंदर अंदर आपको चुनाव कराना है। अगर आप नहीं करा रहे हो तो गैर संवैधानिक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत गैर संवैधानिक है या नहीं, यही बता मैं पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ। पटेल जी, आपका बहुत स्वागत। तो पिछली बार भी आप हमारे साथ डिबेट में थे, तब भी असमंजस के बादल थे, और आज तो घना कोहरा है। आज तो आलोक जी ने ये पढ़कर बिल्कुल साफ कर दिया कि चुनाव के तो अभी आसार है नहीं, और सरकार, इन्होंने 2 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, जल्दबाजी में नहीं है। अब क्या किया जाए? मिश्रा जी, आप असमंजस में क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल असमंजस में नहीं हूँ जी। और पिछली डिबेट में भी मैं असमंजस में नहीं था। मैंने क्लियर बातें यहाँ कही थी
मैं एक तो ये इसको करेक्ट करा दीजिए, मैं राष्ट्रीय महासचिव ओ हूँ राष्ट्रीय महासचिव भाई, ठीक करो, आई एम सॉरी। तो आप बोलिए प्लीज। देखिए, दो बातें आदरणीय आलोक जी ने, जो हमारे एनडीए के भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनकी भी बात हम लोगों ने सुनी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की भी बातें सुनी। देखिए, यहीं से सब चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय मतलब ओबीसी को आरक्षण देते हुए उसमें कोई त्रुटि न रह जाए, हम समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट देंगे, सीटें आरक्षित करेंगे, ताकि कोई कमी ना हो आरक्षण व्यवस्था में और सामाजिक न्याय में, कहीं कोई चूक ना हो। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, अभी हमने आदरणीय अखिलेश जी का वक्तव्य भी सुना, और प्रवक्ता जी भी वो सीधे कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, प्रचार प्रचार बंद करो भाई। और आप सपा के हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि ये डर रहे हैं इसलिए चुनाव नहीं कर रहे हैं। आदरणीय मिश्रा जी, लगातार एनडीए की सरकार पूरे देश में बनती जा रही है, जहां भी ऐसा लग रहा है ना कि हम लोगों को किसी ये एनडीए को अगर कोई चुनौती दे दे कि अगल बगल देशों में भी 1 साल का समय दे दो तो वहां भी सरकार बना लेंगे, है ना? इतना कॉन्फिडेंस है, मैं बता रहा हूं। ये बात तो सही है। इतना कॉन्फिडेंस, चुनाव हारना ही नहीं ये मतलब तारीफ में भाई कह रहे हो या व्यंग कर रहे हो? नहीं, व्यंग नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए जनता को क्या ऐसा कोई कहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रहे दूसरे देश में सरकार बना देंगे? सरकार, देखिए सरकार से जनता को, आदरणीय मिश्रा जी, इसलिए मैं कह रहा हूं, जनता को क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बिजली सड़क पानी चाहिए, प्रधानी नहीं चाहिए? नहीं, उस पे आ रहा हूं मैं। इसके अलावा तो अगर अपना कोई दल इस बात सरकार पर सहमत है कि चुनाव हो या ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको ज्यादा इंटरेस्ट दूसरे देशों में एनडीए की सरकार बनाने में? नहीं, वो तो मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, एनडीए का कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो आप जान रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जब तो जैसे अब अगर पंचायत पे अगर जनता को कोई पार्टी घर भी बना के देने लगे, शौचालय भी बना तो के देने, चुनाव कह दे एक टाइम के बाद का तो सब तो दे रहे हैं, तो डर कहाँ है? जो आपने कहा कि ये लोग डर के मारे डर कहाँ है? हार के डर से। डर किसको है? अच्छा, हम कहाँ हार रहे आपने हैं? एक बात कही कि सामाजिक न्याय आप देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने एक भी बहुत अच्छी बात कही कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके सर्वे करा के आरक्षण देंगे, यही कहा ना? हाँ बिल्कुल। तो ये काम देवकी नंदन मिश्रा को करना है या आलोक अवस्थी जी की पार्टी की सरकार को? नहीं, हम लोग करना, हम लोग कितना कर रहे टाइम हैं। चाहिए, कितना वक्त चाहिए? हम लोग कर रहे हैं। देखिए 25 करोड़ आप मुझे आबादी, साल भर से अब तक 5वीं डिबेट है ये 25 से 28 करोड़ आप हर आबादी बार का कहते हो कि प्रदेश बस अगले हफ्ते, तो इस बार कुछ है आपके पास? नहीं, बिल्कुल तैयारी बिल्कुल चल रही, विधिवत चुनाव होगा और हम आयोग गठित हो गया? बिल्कुल आयोग गठित होगा, आयोग गठित होगा, आरक्षण कब होगा? सुनिश्चित होगा और विधिवत चुनाव भी होगा। अच्छा, आलोक जी ने जो कहा जल्दबाजी वाली बात, आप सहमत हो इनसे? नहीं, जल्दबाजी क्या मतलब, कोई कमी न, उनका मतलब था कि कोई कमी न आप रह उनको जाए। डिफेंड ना करो, अपनी बात कह लेंगे, आप अपना पक्ष रखो। नहीं, कोई कमी न रह जाए। देखिए ओबीसी जिसकी आबादी आधे से ज्यादा तो है, अपना दल इस बात पर सहमत हो कि भाई ठीक है, नहीं हो चुनाव तो कोई बात नहीं? नहीं, मैं चाहता हूं चुनाव हो। तो अच्छा, अब तो नहीं होगा, ये तो तय है 31 तक, तो मतलब 26 मई को खत्म। 26 मई तक तो नहीं होगा। तो अच्छा, अब तो नहीं हो सकता, तो अब 2 विकल्प बचते हैं, या तो कार्यकाल कंटिन्यू कर दो और या प्रशासक नियुक्त कर दो। आप क्या चाहते हो भाई? देखिए ये भी सही बताना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी एनडीए सरकार जनता के शासन में विश्वास करती, जनता को अधिकार देने में विश्वास करती रिन्यूअल है। होना चाहिए, उसके अनुसार निर्णय होगा। तो आप क्या चाहते हो? रिन्यूअल? माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। आप क्या चाहते हो भाई? आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हो, इंडिपेंडेंट पार्टी हो, आप रिन्यूअल चाहते हो या प्रशासक चाहते हो? भाई मेरे विचार से तो अगर उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जैसे कई प्रदेशों में बढ़ाया गया है, तो हाँ, उत्तराखंड में बढ़ा ना? हाँ, तो उनका अधिकार सुरक्षित रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। पांडे जी, पंचायत के चुनाव का कोई तस्वीर साफ नहीं हो रही है, आपको कुछ वजह पता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? ब्रजेश जी, मैं जो अभी आपने जहां ला के अभी समाप्त किया वहीं से शुरू करूंगा।
असल में प्रदेश सरकार के सामने असमंजस इसी बात का है, इंफॉर्मेशन की कमी इसी बात की है कि प्रशासक बिठाना हित में है या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना हित में। देखिए, ये समर्पित आयोग बनाना, कार्यकाल खत्म हो गया था अक्टूबर 2025 में, तभी इनको डेडिकेटेड कमीशन बनाना था, इन्होंने नहीं बनाया। जो कमीशन था उसी का कार्यकाल बढ़ा दिया और वो आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं कर सकती थी। डेडिकेटेड बनाया नहीं तो आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, और उसको जानबूझकर लटकाया गया था। यानी कि सरकार ने अक्टूबर 2025 में ही तय कर लिया था कि हम विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पिछली डिबेट में भी कहा। ये आपका अनुमान है या फिर आपके पास कोई इसका एविडेंस भी है? एविडेंस, तथ्यपरक एविडेंस है। प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है उससे यही हो रहा है। आपने देखिए, आपने कहा कार्यकाल बढ़ाया जाए या प्रशासक, ओम प्रकाश राजभर का भी वही बयान है कि कई राज्यों में कार्यकाल बढ़ा दिए गए, पटेल जी भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ठेला उसी तरफ जा रहा है, और ये तब होगा। मैं बता रहा हूं एक खेला तो आपको पता ही नहीं। 3 महीने पहले ओम प्रकाश राजभर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मतपत्र छपवा लिए हैं। आपको पता है, ये बड़ा पॉपुलर उनका बयान था। न कैंडिडेट पता, न चुनाव पता, न चुनाव चिन्ह पता, भाई ने मतपत्र छपवा लिए थे। हाँ, देखिए 13 अप्रैल को पहली बार तो 3 बार हाई कोर्ट की सुनवाई रोकी गई या रुकवाई गई, और फिर 13 अप्रैल को हाई कोर्ट ने कहा कि 5 साल में पंचायत चुनाव होना ही है। ये पंचायती राज कानून का एक्ट है 243E, ये हाई कोर्ट ने कहा। फिर हाई कोर्ट ने अवमानना भी जारी किया। इसके बावजूद ये सरकार कोर्ट और तमाम चीजों के पीछे छिपकर गोल गोल घूम रही है। अब देखिए ब्रजेश जी, और मैं बताऊं, आपके तमाम लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे जो लोग पंचायती राज कानून के माध्यम से जिला पंचायत प्रधान, पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहते हैं। आज वो सब लोग आपकी इस डिबेट को सुन रहे होंगे और वो ईमानदारी से इस बात की विवेचना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज एक्ट कानून का उल्लंघन करके जो अभी जमे पांडे जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, डरे डराए प्रधान है जी। पांडे जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब ये कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। चुनाव तो इम्पॉसिबल है कि इतनी जल्दी हो जाए और सब चुन भी लिए जाएं। अब तो ये नहीं होगा। अब विकल्प ये है कि जो हैं कंटिन्यू या फिर प्रशासक बिठाएं। अब तो बात इस पे होनी चाहिए। ये बस मैं, चलिए इसी पर आ जाते हैं। देखिए 2000, ये जो अभी प्रधान और ये सब है, ये 2021 में चुने गए, 22 में विधानसभा हुआ, 24 में प्रदेश में लोकसभा हुआ। इसमें अगर ज्यादातर प्रधान भाजपा से डर गए हैं और सेट हो गए हैं तो कार्यकाल बढ़ जाएगा। और अगर आप दोनों तरफ मैं बता रहा हूं यही होगा। इनको पंचायती राज कानून के तहत जो पिछली बार हारे हुए प्रधान है, जो पिछली बार, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं, बहुत शुक्रिया। देवकी नंदन मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकी जी, स्वागत आपका। आपको क्या लगता है कि पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में उस पर असमंजस के वास्तविक कारण क्या है? तकनीकी खामी, कानूनी खामी या फिर राजनीतिक कारण है? देखिए, ये दोनों खामियां हैं। एक तो राजनीतिक खामी है और तकनीकी खामी भी है। हाईकोर्ट ने अभी जो लास्ट सुनवाई हुई है उसने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन उसने ये भी कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जाए और नियम से लागू किया जाए। जब ओबीसी आयोग ने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं दी कि रिजर्वेशन किस आधार पर लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, तो पंचायत चुनाव तो मुझे लगता नहीं है कि अभी हो पाएंगे। उसके लिए तो आयोग बनाना पड़ेगा ना? आयोग बनाना पड़ेगा, लेकिन डेडिकेटेड आयोग बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो चुनाव की कोई संभावना नहीं नजर आ रही। अब मुझे नहीं लगता है कि इस महीने जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, 26 मई या 31 मई को खत्म हो रहा है इसी महीने, उस तक ये सब कुछ हो पाएगा। मतलब ये साफ है
कि चुनाव अभी 2-3 महीने तो नहीं हो रहा है, और जैसे ही 2-3 महीना गुजर जाएगा फिर विधानसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर तो चुनाव होने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए 58,194 पंचायतें हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्हीं 58,194 का चुनाव है, जहाँ पर प्रधान चुना जाता है, जहाँ पर बीडीसी चुना जाता है। इसके ऊपर जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है और जिला पंचायत का चुनाव है, वो जिसकी सरकार होती है वो अपने आप अपने हिसाब से लोगों को चुन लेता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन ये जो चुनाव है ये सीधा पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार को एक चिंता ये भी है कि अगर हम प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे, प्रशासक अगर हम बिठा देंगे, तो ये जो 58,194 जो प्रधान हैं, इनको 8-10 महीने 1 साल का जो मौका मिलेगा कमाई का, जो अपना जो स्कीमें बहुत सारी चलती हैं ग्राम पंचायतों में, सबसे ज़्यादा करप्शन है। मुझे लगता है करप्शन की शुरुआत ग्राम पंचायतों में जब से ये चुनाव हुआ है उसी के बाद से शुरू होती है। तब तो आपने नगर पालिकाओं का कांड नहीं देखा है। नहीं, वो सारे मैं चूंकि आज देख लें तो सदमे में आ जाए। आज चूंकि पंचायत पर बात हो रही है, इस नाते मैं पंचायत की बात करूंगा। मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से अगर आप देखें, निष्पक्ष तरीके से, मैं चुनाव की दृष्टि से नहीं देखूंगा, तो इन ग्राम पंचायतों को ये जो डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है ये तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई गांव तो डेवलप हुआ नहीं। जब से ये व्यवस्था चली आ रही है 1984-86 से चली आ रही है, शायद 84 से 86 से, तब से आज तक कोई गांव डेवलप हुआ? सांसद भी पैसा वहीं लगा रहा है, विधायक भी पैसा वहीं लगा रहा है, ग्राम प्रधान भी पैसा वहीं लगा रहा है, जिला पंचायत भी पैसा वहीं लगा रहा है। जिला पंचायतों में इस समय 50 से 60% कमीशन खाया जाता है। आप बताइए क्या जरूरत है? ये पैसा किसका है? हमारे आपके टैक्स का पैसा है। इस तरह से अगर चोर बाजारी हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि सब चुनाव होने चाहिए। मैं तो पूरी तरह इसके खिलाफ हूं। आप मतलब पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ ये कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो बातें ये कही जाती है, राजीव गांधी ने जब यह सपना देखा था तो उनका सपना सही था, लेकिन सपना को हम मूर्त रूप तो नहीं दे पाए, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। आज बीजेपी की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, क्या किसी सरकार ने पंचायतों में होने वाले करप्शन पर ध्यान दिया? नहीं दिया। इस वजह से नहीं दिया कि वो प्रधान हमारी पार्टी में आ जाए, इस पर ध्यान दिया। करप्शन की आड़ लेके क्या उनका चुनाव खत्म कर दोगे? नहीं, मैं तो चुनाव खत्म करने की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा ये तो पैसा सरकारों में बहुत ज्यादा होता है। मैंने ये कहा तो कि क्या विधानसभा के चुनाव खत्म हुए? आप अभी पैसा बंद कर दीजिए। जो ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जाता है, जो जिला पंचायत, आप बताइए लखनऊ जिला पंचायत में, मैं कहीं दूर मत जाइए, हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, कल आप एक सर्वे कराइए कि लखनऊ के जिला पंचायत में पिछले 5 साल में कहां कौन सा काम हुआ है। आप नहीं बता पाएंगे, कोई रिपोर्टर नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो 3 करोड़ 4 करोड़ खर्च करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। वो जिला पंचायत सदस्यों को खरीदता है और उस खरीद करके बनता है। ब्लॉक प्रमुख बीडीसी मेंबर को पैसे दे करके खरीद करके बनता है। जिला पंचायत अध्यक्ष 5-5 लाख 10-10 लाख एक गाड़ी तक देता है। मैं तो हैरान रह गया। कम बता रहे हो। एक बार आलोक जी तो मुझे बता रहे थे 6-7 साल पहले 50 लाख। हाँ बताइए, 70 लाख। अगर इतना पैसा देकर के अगर वो इतना पैसा का बता एक जिला पंचायत अध्यक्ष मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब अगर हमारा तो जितना हमने खर्च किया है उतना अभी तक निकला नहीं है। तो मैंने कहा या तो यार झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, और फिर लड़ने की तैयारी कर रहे हो। तो अब ये बताइए कि चुनाव होंगे या फिर मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव होंगे। उसकी विधानसभा के बाद विधानसभा के बाद होंगे। उसकी वजह 58,194 पंचायतें हैं, क्योंकि सरकार ये जानती है कि अगर 58,194 में, जैसा अभी कह रहे थे कि हमारी लहर चल रही है, लहर किसकी चल रही है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बीजेपी आज की तारीख में कॉन्फिडेंस में है। बंगाल जीतने के बाद बीजेपी को लगता है कि हम सब जीत यही सही वक्त है, करा देना चाहिए, और ये सही वक्त है, बीजेपी को करा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र जी को भी आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। वीरेंद्र जी, आप बताइए, सब लोगों को, सब आपको सुनना चाहते हैं, लोग इंतजार में हैं कि आप कुछ बताएंगे कि चुनाव कब होंगे भी या नहीं होंगे। आपके पास जानकारी क्या है और आप ये प्रधान प्रत्याशियों को या पंचायत चुनाव लड़ने वालों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, सूचना तो साफ है कि सरकार अभी कोर्ट के फैसले की आड़ में है। वो चुनाव को लेकर अभी उसकी ओर से कोई कोशिश नहीं है। तो चुनाव तो देखिए अब होगा भी नहीं, इतनी तैयारी का समय भी नहीं बचा है जी। मई के महीने में हम लोग खड़े हैं, 7 महीने बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा लोग विधानसभा के। तो इस बीच में अब चुनाव में इतनी
ऊर्जा बचेगी नहीं लोग की तुरंत का तुरंत दूसरा चुनाव हो पाए। और रही बात प्रधानी के चुनाव की, तो प्रधानी के चुनाव को सत्ता का चुनाव हमेशा माना गया। जो दल सत्ता में होता है उसको काफ़ी सरकारी संसाधनों का सहयोग मिलता है, वो आराम से चुनाव जीतता है। ज़्यादातर जिला पंचायत अध्यक्ष उनके होते हैं, ब्लॉक प्रमुख उनके होते हैं। प्रधानों पर उनका नियंत्रण नहीं होता, वो गांव के लोग चुनते हैं। प्रधान स्वतंत्र हैं, लेकिन जीते के बाद बस्ता जमा करने के डर से वो फिर उसी हिसाब से काम करते हैं। अब बात आती है कि 25 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो ये सरकार उनको एक्सटेंशन देगी या प्रशासक बैठाएगी। वैसे आज तक प्रशासक ही बैठाए जाते रहे हैं, तो अब भी यही उम्मीद है कि यहाँ पर सब जगह पर डीएम के अंडर में जिला पंचायतें आ जाएंगी, एसडीएम के अंडर में ब्लॉक आ जाएंगे, नगर पालिकाओं का भी है, नगर पालिकाएं खैर चली रही हैं। कई जगहों पर प्रधान का जो बस्ता है वो सेक्रेटरी के पास आ जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन ब्रजेश जी, जो लोग चुनाव की तैयारी में गाड़ी खरीद लिए थे, जो लोग कई जोड़ा कुर्ता सिलाए लेन, और जो लोग कार्यकर्ताओं पर मुर्गा दारू पर पैसा खर्चा कर दिए, उसका हिसाब कौन देगा? वो उनका पैसा वापस कहाँ से आएगा? इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? ये तो पहले लोग ये भी कहते थे भैया नेताजी है नहीं गांव में, गए टिकट मांगे लखनऊ, और इमा टिकट के कोनो जरूरत नहीं हो, तो यहाँ पर तो लखनऊ कह के भी नहीं बच सकते। यहाँ तो बड़ी समस्या इस बात की है। तो आप ये देखिए कि प्रत्याशियों पर दोहरी मार पड़ रही है और काफ़ी पैसा उनका बर्बाद हो चुका है। वैसे जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की है। एक आयोग बना हुआ है राज्य निर्वाचन का, वो इसी के लिए 5 साल तैयारी करता है, लेकिन अब सब पल्ला झाड़ रहे हैं। चुनाव होने से लोग डरते क्यों हैं? चुनाव एक परीक्षा है, जरूर है, लेकिन सत्ताधारी दल को डर लगता है कि कहीं माहौल न खराब हो जाए। ये एक बड़ा कारण रहता है चुनाव टालने के पीछे। लेकिन भारत का उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव तो बहुत रंगीला चुनाव है, रंग रंग आप। पर एक बात बताओ, यही वो सरकार है जिसने कोविड टाइम में भी पंचायत के चुनाव समय से करा के कीर्तिमान बनाया था, फिर वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, वो चुनाव जब हुए थे तब माहौल दूसरा था, अब माहौल दूसरा है। 2021-22 कोरोना का समय था, योगी की पहली सरकार थी और उसके बाद दूसरी सरकार आ गई। अब पार्टी बंदी गांव में हो जाए, गांव गांव बवाल होगा, इसको झेलने में सरकार इससे बचना चाह रही है। ये भी तो कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव कराए थे इसलिए रिपीट हुई सरकार। आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ सलाह दी गई होगी कि गांव में असंतोष ना फैले, बवाल ना हो, वो चुनाव बाद में हो जाए। अधिकारियों ने ही सलाह दी होगी, कोई पॉलिटिकल आदमी तो ये सलाह नहीं देगा। हाँ, हो सकता है, स्वाभाविक है। अब वो संगठन के लोग बैठे हैं यहाँ पर, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बता सकते हैं इस बात को। लेकिन ब्रजेश जी, हमको लोगों को मजा तो देखिए चुनाव में ही आता है, जब कोई नेता किसी झोपड़ी में घुस जाएगा, कहेगा अम्मा खाना खिला दियो, कोई रोटी बेलने लगता है, कोई जो है शाम को आपको झूमता झामता गांव की ओर जाता हुआ दिखेगा, कोई कपड़ा फट जाएगा, नामांकन है भरे माँ कितने नेताओं का। तो अच्छा, गांव में तो बड़ा ही मतलब उत्सवपूर्ण तरीके से होता है, खान पीना भी बहुत अच्छा सा कराया जाता है। क्या खर्चे आते हैं सामान्य तौर पे गांव में? क्या होता है चुनाव में? गांव में दारू की खपत बढ़ जाती है। अरे भाई, देसी वाले देसी पियेंगे। ये नहीं पूछा था मैं। अच्छा ठीक है, बोल।
ठीक नहीं, गांव में दारू और मुर्गा के बिना कैसे चुनाव हो पाएगा? वो प्रत्याशी कमजोर है जो दारू और मुर्गा न खिला पाएगा, उसको कोई वोटे नहीं देगा। भाई पहले लगाओ फिर निकालो, ये तो इन्वेस्टमेंट है चुनाव देखिए, का। निकालने वाली बात आई गई जी, ये तो चुनाव का इन्वेस्टमेंट है। और देखिए, बहुत साफ सी बात है कि चुनाव जीतने के बाद बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य घर छोड़ छोड़ भागते हैं। कहीं पुलिस खोजती है, कहीं मुकदमा ना हो जाए, फिर कहीं उनको कुछ ऑफर मिल जाता है तो फिर वो उधर चले जाते हैं। ये चुनाव बहुत रंग बिरंगा चुनाव होता है और ये बहुत बड़ी उम्मीदों का चुनाव है। गांव में रहने वाले सब लोगों को लिए कुछ दिन उत्सव जैसा माहौल पैदा करता है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड कुछ लोग कई तरफ की भी खाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद नेता खिलाएगा नहीं, वो ढूंढे मिलेगा नहीं, तो अभी खा लो जो खाना है, इसमें बुराई क्या है? वैसे एक बात बहुत अच्छी है कि इस चुनाव की तैयारी वो लोग भी कर रहे थे जो गांव के सरपंच थे, जिन्होंने शौचालय बनाने में 2000 और आवास में 20,000 खाया है। वो भी कह रहे हैं कि इस बार कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी को वोट देना। तो कर्मठ और जुझारू के आप देखिए क्या परिभाषा बदल गई है। जी वीरेंद्र जी, अदम गोडवी का एक शेर है कि नेता को परमानेंट क्या चाहिए, सुनिएगा, कि आंख पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे और अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, और देखने दे उन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे, और एक जनसेवक को दुनिया में और क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहें और गले में कुछ माला रहे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक लेकिन बाल्टी और बाबा क्यों ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बाल्टी बाबा हुआ करते एक हुआ करते अभी भी हैं। अच्छा, अरे उनको लंबी उम्र मिले, हम लोग कामना करते हैं। जी जी, मैंने वही सोचा कहाँ घसीट लिए। तो बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण शुरू करते हैं। रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, लोगों का इंटरेस्ट अब एक बात जानने में है कि चुनाव समय से नहीं होगा, आपने तो क्लियर कर दिया, जल्दबाजी में नहीं होगा, समय लगेगा आपको, कितना समय आपने खुद ही नहीं भी बताया। लेकिन अब ये तो क्लियर कर दीजिए कि प्रधानों का, ब्लॉक प्रमुखों का, जिला पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाएंगे या आप प्रशासक बिठाएंगे? देखिए, सरकार प्रतिबद्ध है, गांवों का विकास किसी तरीके से रुके नहीं, कोई इसमें बाधा ना आए, और जब समय आएगा तो उसका सरकार अपने आप निर्णय लेगी। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि हमारे दोनों जो राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि जो है सरकार डर रही है, सरकार घबरा रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आप सभी विद्वान प्रवक्ता हैं और लगभग 10 वर्षों से तो मैं खुद ही देख रहा हूं, चूँकि मैं खुद 10 वर्षों से मीडिया में प्रवक्ता के पद पे काम कर रहा हूं। 2014 का चुनाव हम लड़े थे, समाजवादी पार्टी की सरकार तो चल रही थी, तो बिल्कुल सुपड़ा साफ था, 5 सीटों पर सरकार को पहुंचा दिया था इनको हमने, और 17 में हमने जो है 2/3 बहुमत से विधानसभा बनाई थी। उसके बाद से लगातार हर चुनावों में, चाहे सहकारिता का चुनाव हो, भी आई है सर आ रहा हूँ, उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे, सर आएंगे। आप बहुत सिस्टमैटिक मैदान ऐसा क्या उतावलापन है? मैं दूंगा समय आपको। हम गिना रहे हैं, दो आपकी हैसियत क्या है वो बता रहे हैं। 2017 अपनी भी बताइए, 2017 और सर, ज़्यादा 2022 डिबेट चल रही थी आपके बीच में। 2017 और आपको समय ना दूं तब बोलो आप। 2017 और 2022 के चुनावों में हमने आपको बुरी तरह से पटका। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने आपको बुरी तरह से पटका। नगर निगमों में आपका खाता नहीं खुलने दिया। नगर पालिकाओं में और जिला पंचायत के चुनाव में मात्र 5 सीटें आपको मिली ना। तो आपका राजनीतिक स्थिति क्या है? इस बार इनको और पंचायत में भी पटक दो, जहां तक कि आप 2000 जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थिति ये है कि 2% वोट पे उसका जो है अभी पुराना रिकॉर्ड है, मात्र 2 विधानसभा हैं। बातें गज भर की और स्थिति कुछ भी नहीं। और 2024 की जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद 2025 भी आया है
और 2025 में 10 एक बात विधानसभा मुझे चुनाव में बताओ, उपचुनाव हुआ है। सर, सुन लीजिए, आप रुक जाओ, और मैं सीधे आपके पास उसमें आऊं। उसमें 8 विधानसभा चुनावों में हम जीते हैं। आम चुनाव की बात करिए। आपको हाशिए पर पहुंचाया है उसके बाद, तो 24 के बाद 25 क्यों भूल जाते हैं आप? प्रशासक या और अब प्रधान- आप 26 और 27 में अभी आपको फिर सर, पटकनी देंगे। इसको सपा बनाम वोट भाजपा की ना लूट करिए। से। सर शांत रहिए एक मिनट। आप प्रशासक बिठाओगे या प्रधान जी का कार्यकाल बढ़ाओगे? देखिए, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता आप फिर ये कुछ पढ़ने लगे सर। सामाजिक संतुलन के अनुसार हो, Thank you। और जो माननीय आपने न्यायालय जवाब के निर्देश हैं उसका Thank you, अक्षर से धन्यवाद। पालन हो। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हंस बोले थे। धन्यवाद। हाँ बोलिए भाई, बोलिए, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता से कराएंगे, कार्यकाल नहीं बताएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार जो है वो पिछड़ों के खिलाफ है। वो पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहती है। सामाजिक न्याय की बात तो बहुत देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, लेकिन जब बात सामाजिक न्याय देने की होती है तो उस टाइम भाई अगर आप अरे भाई पटेल जी आपने का पदनाम चेंज करके महासचिव लिखिए ना, क्यों गलत चला रहे हैं बार बार आप लोग? ठीक करिए, महासचिव लिखिए। आपने डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन का आपने गठन अब तक क्यों नहीं किया? अगर आप पिछड़ा वर्ग को अगर आप देना चाहते थे, उनको उनका हक देना चाहते थे। देखिए लोहिया जी ने बहुत पहले कहा था, उस टाइम कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी काट, पिछड़े पावे 100 में 60। तो समाजवादी लोग चाहते हैं कि पिछड़ों को उनका हक मिले, ये उनका हक ही नहीं देना चाहते। भाई ये लोग तो न्यायपालिका को भी ये लोग घुमा रहे हैं। न्यायपालिका आज से इनसे कह रहा है, माननीय न्यायपालिका तो इनसे बहुत दिन से कह रहे हैं अच्छा, नहीं डेडिकेटेड होंगे ओबीसी। चुनाव तो अब क्या करोगे आप लोग? किसको? हम लोग तो भाई देखिए, हम लोग तो विपक्ष में हम तो चाहते हैं कि आप आओ मैदान में, कल चुनाव करा दो, हम लोग तो तैयार हैं। आप मैं एक बात बताऊं, डर आप रहे हो। इनको भी सूट करता है और आपको भी बहुत सूट करता है कि पंचायत के चुनाव ना हो। नहीं, हम तो चाहते हैं हो जाए, ये भी कहते हैं ताकि ये वर्क फोर्स ये भी जो हम तो- अपने चुनाव में मेहनत करेगी आपके लिए काम करे। आदरणीय ब्रिजेश, आप दोनों लोग इनसे आदरणीय- सिर्फ काम कराना चाहते हो। नहीं। जब इनको हक देने की बारी आदरणीय आती है ब्रिजेश जी, तो हम तरह तो कह तरह रहे- के शब्दों हम तो का कह रहे- इस्तेमाल करते हैं। हम तो कह रहे हैं समय से Thank you, चुनाव, sir। हम तो कह रहे हैं समय से, अभी तक समय नहीं बता पाई है। ऑलराइट, पटेल जी आप क्या चाहते सामाजिक हैं न्याय कि और समय सारी पर बातें चुनाव हो? सरकार को कुछ तो पहल करनी चाहिए। जब आपको पता है कि मई में कार्यकाल खत्म हो गया है, तो आपको दिसंबर से, जनवरी से प्रयास शुरू कर देने चाहिए थे। आयोग का गठन करना, सर्वे कराना, आरक्षण की प्रक्रिया, ये तो शुरू हो जाती ना। अभी आप भारत चुनाव आयोग के पास जाएं, कहें 27 के चुनाव के में हमारी कोई तैयारी ही नहीं है, तो फिर मतलब कोई जिम्मेदारी किसी की तो निर्धारित हो, मेरा ये कहने का मतलब। आदरणीय मिश्रा जी, बिल्कुल जिम्मेदारी से कार्य हो रहा है। और मैं बता दूं, अभी कुछ डिबेट में कुछ इस तरह की बातें आई थी। पंचायती राज व्यवस्था पूज्य बापू का ये देश है, उनकी सोच थी, ये उनकी संकल्पना थी कि गांव में सरकार बनाई जाए, गांव की सरकार को अधिकार दिया जाए, विकास क्या होता है वो जाने। और मैं इससे मिश्रा जी, मैं इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। गांव में जाके देखिए, पहले नालियाँ बजबजाती रहती थी, आज पक्की नालियाँ बन रही, खड़ंजा बिछ रहा, आरसीसी रोड बन रही, प्रधानमंत्री आवास पक्के घर गरीबों को दिए जा रहे हैं। और शौचालय, जब बहू बेटियां सड़क पे शाम को सुबह लोटा लेके जाती थी, क्या तस्वीर रहती थी। आज देखिए घर घर शौचालय बनवा दिया, करोड़ों शौचालय बन गए देश में। विकास जो है भाई, अगर विकास सब लोग अपने फिर विकास किसको कहते हैं? क्या आदमी 6 फुट अच्छा, से 10 फुट विकास का की कर बात दिया ही जाए? करूं नहीं करूं। आदमी की हाइट थोड़ी बढ़ा दी जाए। आप विषय को घुमाइए नहीं, ये बातें आई थी चर्चा में। अच्छा, तो मुझे बताओ, पंचायत चुनाव पर अपनी पार्टी आप अपने कार्यकर्ताओं से कह दीजिए कि अभी तैयारी ना करें। नहीं, बिल्कुल तैयारी करें। मैं तो कब चुनाव होगा मैंने पिछली बार भी कहा था कि बिल्कुल या तो अपना दल की दिलचस्पी नहीं है चुनाव लड़ने में। देखिए हमारी, देखिए एनडीए की जो एनडीए नहीं भाई, नहीं, हम अपना दल एस की पार्टी की बात कर रहे हैं। आप एनडीए कहाँ हो? तो हम लोग हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी का स्पष्ट निर्देश है कि आप लोग पंचायत चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, कमर कस के तैयार रहिए। कभी भी सरकार चुनाव करा सकती है, दर्द हो जाएगा पेट में ना, कभी भी कि 2 घंटे के लिए बांध लो, 3 घंटे। ये सरकार जो है ना चल रही मिश्रा जी, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कब ये क्या कर देगी, है ना। अभी कहो जुलाई अगस्त में चुनाव हो जाए, जुलाई अगस्त में आप क्षमता पे आप डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, जुलाई अगस्त में पटेल चुनाव जी ने तो खुद कह दिया कि सरकार की क्षमता का अंदाजा आप न लगाइए, लेकिन डेट ये 3 बार में नहीं बता पाए। नहीं, क्षमतावान बहुत है। ये अमेरिका में भी सरकार बनाने गए थे ना, अब की बार ट्रंप सरकार, तो क्षमता तो है इनके अंदर। ये विदेशों में भी चुनाव पटेल जी तो कह भी चुके हैं कि अगल बगल देश चले जाएंगे।
हाँ नहीं, अभी बिल्कुल मंत्री जी ने वो कहा कि क्षमता पाकिस्तान में हम है। सरकार बना लेंगे। हाँ अरे वो एक दो वो थोड़ा ज्यादा कर दिया सुना मंत्री होती जी। तो अब तक बाकायदे लड़ रहे होते। अब ब्रजेश जी देखिए एक और बात कह रहा हूँ विस्तार अभी नीति हुए ना। अवस्थी जी आगे बढ़ना है। अवस्थी जी कह रहे थे कि हमने नगर निगम में खाता नहीं खुलने दिया। अरे मैं तो कह रहा हूँ आपने तमाम जगह नॉमिनेशन भी नहीं होने दिए। खाता तो दूर की बात है, कई लोग तो नॉमिनेशन करने गए, चीरहरण हो गया। लखीमपुर का कांड हम लोगों को याद है। तो आप ताकतवर तो हैं, आप ताकत से चुनाव रोक सकते हैं, आप ताकत से आरक्षण, अरे आप ही से महिलाओं को, सीखा है, दलितों को, ओबीसी कहीं को किसी दूसरे से रोक थोड़ी सकते सीखा हैं। है। जी, अच्छा पांडे जी, मैं एक बात कह लूं बस खाली पांडे उनसे पांडे कुछ जी, अगर बताओ। हिम्मत हो अकेले चुनाव लड़ के देख लो एक बार, समाजवादी पार्टी ये की ना घोषणा कहो, करो। ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं इतना मेरा कठिन समय काम है। ना कहो, कुछ जब और अवस्थी जी कुछ बता कहते दो। हैं, जब अवस्थी जी ये बहुत कहते कठिन हैं काम कर दिए पारदर्शी हो। चुनाव कराएंगे तो पूरे देश में एक ठहाका उठने लगता है। ब्रजेश जी, इनसे पारदर्शी चुनाव, संविधान, लोकतंत्र, अरे इनके तो मुंह से ये सब आप क्या चाहते हो कि तरह प्रधानों निकलता का है। कार्यकाल बढ़े या प्रशासक आए? मैं चाहता हूं समय से चुनाव हो। वो नहीं ये होगा। राजीव गांधी जी के पंचायती राज कानून का सपना थैंक यू, बहुत ये धन्यवाद। ध्वस्त कर रहे हैं। देवकी जी, तो नहीं, क्या नहीं, एक और विकल्प? बात, एक और बात, कोई एक जबरदस्ती है लाख भैया? की बात कहते देखिए, नहीं बस एक मिनट देखिए, 20 सेकंड भ्रष्टाचार दीजिए। तो मैं, तमाम लोग कहते हैं कि भाजपा के विधायक जो विद्यालयों को पैसा दे रहे हैं उसमें 40% कमीशन ले रहे हैं, तो विधायकों का भी अपने आप आप ही ग्रांट पूछ रोक लो। दीजिए, सांसदों थैंक का यू, रोक दीजिए। धन्यवाद देवकी जी। और ये तो ऐसी सरकार राज्य सरकार है के पास ब्रजेश जी, विकल्प क्या कोई क्या? विक्रमादित्य तो बेताल की कहानी सुना दीजिए। लदे देखिए, हुए हैं, कंधे पे। राज्य सरकार के पास दो विकल्प है, या तो प्रशासक नियुक्त कर दे और या फिर कार्यकाल बढ़ा दे। इस सरकार लेकिन की ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उससे क्या लगता है क्या करेंगे? लेकिन ये दोनों कोर्ट को विश्वास में लेकर के करना पड़ेगा। और कोर्ट में जिस तरीके से हियरिंग नहीं हो पा रही है, अभी इस पिछले महीने 3-4 डेट पड़ी लेकिन हियरिंग नहीं हो पाई, तो प्रशासक तय है तब। तो इसका मतलब ये नहीं, प्रशासक बिठाने में सरकार थोड़ा दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। वो चाहेगी कि कार्यकाल बढ़े। ये बहुत बड़ा निर्णय है, लेकिन नहीं, कार्यकाल क्यों बढ़े? कार्यकाल बढ़ाने के पीछे उसका ध्येय ये होगा कि प्रधानों को लगेगा कि भाई सरकार ने हमारे फेवर में काम किया है, साल भर हमको और मौका दिया है काम करने का। मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूं, और काम की बात कर रहा हूं जिस पर पटेल साहब ऐतराज कर रहे थे। ये खुश होगा, उन्होंने सारे विचार सत्याग्रह कर और रहे मैं हैं। आपको ये भी Independent बता opinion दूं कि पांडे जी, तसल्ली रखो भैया। आपने 2 स्कीम की चर्चा की, वो दोनों स्कीम ग्राम पंचायतों से नहीं चलती है। वो दोनों स्कीम प्रधानमंत्री की स्कीम है, चाहे शौचालय की स्कीम हो, चाहे वो आवास की स्कीम हो। ये दोनों स्कीमें आज से नहीं, मुझे लगता है कि 30-40 साल पहले से इंदिरा आवास योजना एक चला करती थी। वो भी ग्राम पंचायतों की स्कीम नहीं थी, वो सरकार की स्कीम स्कीम को थी, छोड़ो, ग्राम लोग ये पंचायतों जानने से में इंप्लीमेंट दिलचस्पी होती है। थी। इनको जानकारी में सर, दे जो दो। मैसेज आ रहे हैं वो ये लोग पूछ रहे हैं, प्रशासक या नहीं, देखिए मुझे अरे पांडे जी, तसल्ली रखो यार। प्रधानी का मुझे चुनाव विकास की लड़ना बात नहीं है नहीं और कर रहा। बीच में 3 बार मैं पंचायतों की सिर्फ बात कर रहा हूँ। भैया रुक जाओ यार जरा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जिनकी कि बड़ी बड़ी स्टेक है वो शांत बैठे हैं, आप बेवजह जो है गला पकड़ रहे हो। सरकार जो है जाओ। सरकार चाहेगी। बनाने वाले हम ही हैं रुक ब्रजेश जा, जी। अरे रुक जाओ, तसल्ली सर- अरे पहले कंधे से तो उतर जाओ दीपक रंजन के। सरकार ये तो 38 कंधे पर बैठे हैं। सरकार ये चाहेगी। अरे रुक कर जाओ, जाओ, आ जाओ फौजदार। सरकार अरे ठीक है, रुक जाओ भैया। अरे रुक जाओ, आज क्या हो गया आपको? हाँ, देवकी जी कंप्लीट करो। नहीं, पांडे जी अब शांत हो जाओ, अब ज्यादा हो रहा है। सरकार ये चाहेगी कि हम इसका कार्यकाल बढ़ा दें, कोर्ट को विश्वास में लेगी सरकार। हालांकि कोर्ट इसके फेवर में अभी लेकिन तक ये नहीं बहुत है। बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन बहुत- होगा अगर कार्यकाल बढ़ता देखिए, है तो। पॉलिटिकल डिसीजन, मुझे ऐसा लगता है प्रशासक बैठे एक बात जो अभी पटेल साहब ने कही कि सरकार बड़े निर्णय लेती है और ऐतिहासिक निर्णय लेती है, तो ये ऐतिहासिक निर्णय पॉलिटिकली बीजेपी के फेवर में होगा। और अगर प्रशासक बैठाएगी तो वो बीजेपी के फेवर में नहीं होगा। 58,194 पंचायतें हैं, उनके जो प्रधान हैं और जो प्रधान मौजूदा हैं वो तुरंत सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, ये तय है। तो बीजेपी ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे उसको कोई नुकसान हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल इशू पर आप सबने अपने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, एक बहुत शानदार खबर दिखाएंगे। एक जेल अधीक्षिका को अपने ही कैदी से मोहब्बत हो गई, शादी कर ली, निकाह। एक छोटे से ब्रेक के बाद।